हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक तक हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी पढ़ाया था. नाउ लेट अस स्टार्ट विद लाइसोसोम्स. है ना, लेट अस स्टार्ट विद लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो आपका गोल्जी apparatus सिंथेसाइज करते हैं. एंड लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. they are vesicles obviously. लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था. they are vesicles which are filled with hydrolytic enzymes. तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? ठीक है, हाइड्रो मतलब आप ही बताओ. हाइड्रो मतलब वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना. एंड लाइटिक मीन्स लाइटिक मीन्स लाइसिस. लाइटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइसिस. लाइसिस मतलब कोई भी चीज का डिस्ट्रक्शन, है ना. किसी भी चीज के डिस्ट्रक्शन को लाइसिस कहते हैं. ठीक है, ये वर्ड आपको, लाइसिस वर्ड आपको बायोलॉजी में बार बार बहुत बार आएगा. ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम्स मेरे को मिलते हैं जो कि पानी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, पानी की मदद से वेरियस सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, और ये वेरियस सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए हमारे बॉडी में? किसको ब्रेक करने का? आप खाते हैं तो क्या ब्रेक होगा? प्रोटीन्स, लिपिड्स, बताइए, और न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है? पानी की मदद से इनको ब्रेक करता है. इनको ब्रेक क्यों करना है? आप जब खाना खाते हैं, है ना, उसके बाद आपको प्यास लगती है. क्यों प्यास लगती है? बिकॉज पानी की मदद से आपके खाने का, खाना क्या, यही आपका खाना है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है. तो सवाल ये कि जब हमको ये बनाना ही है अपने बॉडी में, है ना, हम अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स को, प्रोटीन को यूज करते हैं, तोड़ेंगे फिर बनाएंगे. क्यों? इसीलिए क्योंकि आपका बॉडी में, पहली बात तो जो प्रोटीन आप खाएं प्लांट का प्रोटीन से आपका प्रोटीन अलग होता है ना. दूसरा कि ये प्रोटीन्स जो आपको प्लांट से मिलते हैं, दीज आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं. प्रोटीन्स या लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, हम चारों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो चारों होते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं. हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए ये चारों के चारों जो कॉम्प्लेक्स यूनिट होते हैं, जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस होते हैं, हमारा बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो हमें इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, है ना. उसी तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ये तो डाइजेशन की बात होगी, लेकिन डाइजेशन में आपका लाइसोसोम यूज नहीं होता. लाइसोसोम कब यूज होता है? लाइसोसोम आपके सेल में यूज होता है फॉर डिफेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले इट इज यूज्ड इन डिफेंस, है ना. आपके सेल में कोई बैक्टीरिया घुस गया, है ना, कोई वायरस पार्टिकल घुस गया, तो आपके सेल में वायरस पार्टिकल या जो भी बैक्टीरिया होगा, ये वेसाइकल, ये लाइसोसोम का वेसाइकल उसको इनगल्फ करेगा, है ना. जैसे कि हम मान लेते हैं, इफ दिस इज अ बैक्टीरिया इनसाइड माई सेल, हम मान लेते हैं ये सेल है, दिस इज अ बैक्टीरिया इनसाइड माई सेल एंड दिस इज अ लाइसोसोम. ये लाइसोसोम इसको इनगल्फ करेगा. अब बैक्टीरिया भी क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो उस और वेसाइकल क्या है? लाइसोसोम के अंदर क्या? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो जैसे ही ये बैक्टीरिया को ये वेसाइकल इनगल्फ करेगा, सारा का सारा जो भी बैक्टीरिया है उसका सारा का प्रोटीन, उसका वो बैक्टीरिया ही डिग्रेड होने लगेगा. इट इज मेड अप ऑफ दिस, है ना, तो बैक्टीरिया मर जाएगा. तो लाइसोसोम का पहला फंक्शन क्या है? दैट इज डिफेंस, है ना. लाइसोसोम का वेरी सॉरी, आई रोट लाइसोसोम, है ना. लाइसोसोम का फर्स्ट फंक्शन इज डिफेंस या किलिंग ऑफ फॉरेन मटीरियल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, है ना. द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डिफेंस. Defense against foreign organisms. ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स. दूसरा
कई बार क्या होता है, सेल आपका बूढ़ा हो जाता है, सेल को कोई चोट लग जाता है, सेल मरने के कगार पे होता है। तो अब जब सेल को मरना है तो उसका सारा का सारा जो ऑर्गेनेलीज है, उसका जो भी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, सबका सब बेकार। वो क्या बन गया, आपके बॉडी में डिब्रीज बन गया। डिब्रीज क्या होता है, इट इज द वेस्ट कॉम्पोनेंट जनरेटेड बाय योर बॉडी। जब आपका सेल्स वगैरह मर जाता है ना, वेस्ट मटेरियल, तो जैसे ही सेल का मेटाबॉलिज्म खत्म हुआ, सेल आपका मरा, तो जो भी सेल अब मर गया तो डिब्रीज बना दिया। इस डिब्रीज को क्लियर अप करना पड़ेगा। तो क्लियर अप करने के लिए क्या करता है, ये लाइसोसोम जो सेल के अंदर होता है वो पहले तो बर्स्ट कर जाता है ना। बर्स्ट करने की वजह से क्या होता है, जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है सब लाइसोसोम के बाहर, लाइसोसोम के बाहर सेल के अंदर, है ना। मान लेते हैं सेल है, अब ये सेल मरने के कगार पे, ठीक है, ये लाइसोसोम्स है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए, ठीक है। जैसे ये सेल मरने के कगार पे है, ठीक है, ये सेल मरने के कगार पे, तो मरने के कगार पे तो क्या होगा, ये लाइसोसोम फटेगा, लाइसोसोम बर्स्ट करेगा, तो जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज है सब का सब बाहर, आई एम वेरी सॉरी, जितना भी इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है सब बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा, सेल किससे बनाएगी, ही चार बायोमोलिक्यूल से बना है, सबको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा ना, सेलुलर डिब्रीज को क्लियर अप करना स्टार्ट करेगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब लाइसोसोम्स क्या हुआ, ये लाइसोसोम सेल ही प्रोड्यूस किया और सेल को ही खत्म करने के काम आया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस, है ना। ऑटोलाइसिस मतलब अपने आप ही अपना डिस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। और इस वजह से, सिंस ये सेल अपने आप लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस किया, लाइसोसोम अपना ही सेल को मार दिया, इसीलिए लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुइसाइडल बैग्स, सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, है ना। सुसाइडल मतलब पता है, खुद को मारना, है ना। बैग्स मतलब क्या, वेसिकल्स जो हम बोल रहे हैं, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो जब ऑटोलाइसिस के काम में लाइसोसोम्स आए तो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। यहाँ पे आपका लाइसोसोम्स खत्म। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद योर वैक्यूल्स, है ना। लेट अस स्टार्ट विद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में आपको कुछ खास नहीं जानना है, वैक्यूल्स एक्चुअली स्टोरेज ऑर्गेनेलीज रहते हैं एक तरह के, है ना, जो कि आपका वाटर या आपका वेस्ट मटेरियल्स ये सब आपका सेल में स्टोर करके रखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाना है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। एनिमल्स में ये बहुत छोटे रहते हैं, है ना, इनकॉन्स्पिक्यूअस रहते हैं। प्लांट सेल में काफी बड़े रहते हैं, है ना, दे आर वेरी लार्ज इन प्लांट सेल, ठीक है। और ये अप टू 80 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम कवर कर सकते हैं, है ना। जब प्लांट सेल का आप डायग्राम बनाइएगा तो आपका क्या होता है, वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कई बार। ये जो बीच में ये पूरा मैंने बनाया है ना, ये दिस इज वैक्यूल, है ना। साइटोप्लाज्म पेरीफेरी, किनारे की तरफ पुश हो जाता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी समझते हैं, पेरीफेरी मीन्स किनारे की तरफ, पेरीफेरी मीन्स किनारे की तरफ, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, है ना। वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपका पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाता है ना, दिस इज न्यूक्लियस। अगर हम मान लो बाकी के सेलुलर ऑर्गेनेल्स यहाँ रहेंगे, है ना। तो इसका काम क्या होता है, एनिमल सेल में कुछ खास काम नहीं होता है, प्लांट सेल में दिस स्टोर्स द सेल सैप, ठीक है। सेल सैप प्लांट का खाना होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड जिसमें बहुत सारा आपका आयरन्स मिनरल्स ये सब स्टोर्ड रहता है ना, वाटर भरा रहता है इसके अंदर, वाटर विथ आयरन्स मिनरल्स, है ना, ग्लूकोज वगैरह सबको मिला करके हम सेल सैप कहते हैं।
इसके अलावा सेल साफ भरा होने के कारण इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल में वैक्यूल का कोई खास फंक्शन नहीं है, ठीक है। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिड सेल क्या होता है? टर्जिड होता है पानी भरने की वजह से ये क्या करता है, वैक्यूल का वॉल को, है ना, वैक्यूल का जो वॉल है उसको पुश करता है हर तरफ से। तो पुश करने की वजह जब ऐसा हो जाए कि उसके चलते क्या होता है, आपका वैक्यूल स्वेल कर देता है। जस्ट लाइक ये नॉर्मल वैक्यूल है और इसके अंदर जब आपका सेल साफ पूरी तरह से भर गया तो वैक्यूल कुछ ऐसे फूल जाएगा, है ना, स्वेल कर जाएगा। वाई? बिकॉज इसके अंदर से जो भी सेल्स आप ये वॉल्स पे प्रेशर डाल रहा होगा, है ना, वॉल्स को पुश कर रहा होगा। इसी को, ऐसा ही सेल को हम बोलते हैं टर्जिड वॉल्स, है ना, टर्जिड सेल्स, ठीक है। और रिजिडिटी, रिजिड किसको बोलते हैं? ये जो वैक्यूल का वॉल है, ये जो वैक्यूल का वॉल है ये आप एकदम कड़ा होता है ना, इट रेजिस्ट चेंज इन शेप एंड साइज। एकदम शेप में चेंज नहीं होता है, कड़ा का कड़ा, जैसे आपका दीवार हो गया, ये जो दीवार है आपका, दिस इज वेरी रिजिड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिजिडिटी मतलब कड़ा होना। तो ये सेल साफ भरने की वजह से आपका जो वैक्यूल होता है, दिस हेल्प्स इन द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, है ना, एक तरह से आपके सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो वैक्यूल इतना ही है। इनफैक्ट वैक्यूल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना। इसमें आपको बस याद ये रखना है कि सेल्स आप स्टोर करके रखता है एंड हेल्प्स इन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस कम ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें, है ना, सुसाइडल वैक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर एसईआर का फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस, गोल्गी apparatus, पैकिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्टली माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और लास्ट में प्लास्टिड में कितने तरह के प्लास्टिड होते हैं और क्या क्या स्टोर करते हैं, आई टीच यू, ठीक है। लेट अस कम ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया। लेट अस कम ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल। बच्चा लोग, हर बच्चा जाना, बच्चा जानता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? अब आप सोचिए, जैसे कि आप दिन भर तो खाना नहीं खाते हैं ना, और खाना से ही आपको एनर्जी मिलता है। तो आप सोचिए अगर आप दिन भर खाना नहीं खाते हैं लेकिन आपको दिन भर एनर्जी मिलता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली आपका जो एनर्जी हार्वेस्ट हुआ फूड से, जो आप अपना खाना से अपना एनर्जी निकाले, उसको स्टोर करके कहीं रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टोर करके रखा जाता है, उसके बाद जब आपको जैसे जरूरत हो उसको निकाल के फिर वहां पे यूज किया जाता है ना। इट्स जस्ट लाइक कि आप एकदम सरप्लस मनी कमाए, है ना, आप जाके अपने बैंक में जमा कर दिए। अब जब भी आपको बैंक से पैसा चाहिए होगा वो आपको नोट्स के फॉर्म में देगा, है ना। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बैंक में आप पैसा जमा किए, दैट इज योर स्टोर्ड फूड, है ना। स्टोर्ड फूड को आप बैंक में हम जो पैसा जमा किए उसके बराबर मान लीजिए, और जब आपको वो चाहिए तो आप उसको किस फॉर्म में निकालेंगे, करेंसी या नोट्स के फॉर्म में निकालेंगे स्टोर्ड फूड को। तो हमारा स्टोर्ड फूड का करेंसी या स्टोर्ड एनर्जी का, एक्चुअली स्टोर्ड एनर्जी कह लेते हैं ना, स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम फूड जो स्टोर था, है ना, जो मनी था उसको हम नोट्स के फॉर्म में निकाले। तो ये स्टोर्ड एनर्जी को हम किस फॉर्म में निकालेंगे, हम इसको एटीपी के फॉर्म में निकालेंगे, है ना। व्हाट इज एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म इज एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। जिस तरह से नोट्स आपका पैसा में करेंसी का काम करता है, उसी तरीके से एटीपी आपके बॉडी में एनर्जी का करेंसी का काम करता है, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है ना, विच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड,
है ना, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एक और कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेली था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, बताओ? पढ़ा चुका है, मैंने पढ़ाया है, बताओ। दैट वाज न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, और दूसरा एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें ढेर सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं, है ना, उसमें ढेर सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं, और इन इनफोल्डिंग्स में एंजाइम्स रहते हैं, है ना, इन इनफोल्डिंग में एंजाइम्स रहते हैं, है ना, ऐसे एंजाइम्स लगे रहते हैं। किस चीज के एंजाइम्स लगे रहते हैं? द एंजाइम्स विच आर लोकेटेड आर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन हो गया, इट जनरेट्स एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। किस प्रोसेस से जनरेट करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, है ना, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है और एटीपी बनता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में क्लास 10th में और पढ़िएगा। फिलहाल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही। लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट सेलुलर ऑर्गेनेली, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड्स भी एक सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं, उनका भी काम होता है स्टोरेज का, कुछ बेयर करने का। जनरली 2 तरह के प्लास्टिड्स हम जानते हैं। कौन कौन से तरह के प्लास्टिड्स जानते हैं? वी हैव क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमो कम्स फ्रॉम द वर्ड कलर, क्रोमो कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रोमोजेनिक, क्रोमोजेनिक मतलब कलर, कलर प्रोड्यूसिंग, है ना। तो क्रोमो कम्स फ्रॉम द वर्ड कलर, ठीक है। तो ये वो प्लास्टिड्स है जो कि प्लांट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, जो कि किस चीज का काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं, है ना। दे हेल्प इन फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ठीक है, क्या चीज का स्टोरेज करते हैं? लिपिड का हो गया, ऑयल, है ना, स्टार्च, ये सब का स्टोरेज करते हैं। जनरली फूड का स्टोरेज करते हैं और इसके चलते दीज आर कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट, है ना, कलर्ड होते हैं, पिगमेंट्स रहते हैं इनमें। कोई भी चीज याद रखना, कलर्ड होता है बायोलॉजिकल वर्ड में, दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, है ना, इट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स वो सब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई भी कलर दे कहीं पे, है ना। तो एक बहुत स्पेशल पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो जिसके चलते कि क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। बताओ कौन सा पिगमेंट होता है? दैट इज क्लोरोफिल, है ना, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी मतलब कि बॉन्ड्स के बीच में, केमिकल बॉन्ड्स के बीच में जो एनर्जी ट्रैप होता है, और ये एनर्जी हमको कहाँ मिलता है, एनर्जी हमको फूड में मिलता है। फूड अल्टीमेटली क्या है, केमिकल सब्सटेंस है ना, कार्बन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द सनलाइट। तो ये जो प्लास्टिक, जो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल को स्टोर करता है, द प्लास्टिक विच बेयर क्लोरोफिल आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट्स, दे आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट्स, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो ऐसे ही जनरल को बोला ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म। अच्छा, एक और पिगमेंट का नाम बताओ, हमारे में कौन सा मिलता है सबसे अबंडेंट पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का, बताओ। हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है ना, अच्छी चीज बता रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यस इट मेनली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। प्लास्टिक का स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टैक्ड होता है, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टैक्ड होता है ढेर सारा, ऐसे ऐसे लिंक्ड होता है, ग्रानम होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। इसका डिफरेंट है, इतना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये लेक्चर यही खत्म करते हैं, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पढ़ा दिए हैं, इतना ही। इनफैक्ट 11th-12th में भी याद रखना होता है, एक दो चीज स्ट्रक्चर वगैरह आपको एक दो चीज एक्स्ट्रा आ जाता है। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, है ना। ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे आप बताइए, नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, लेट इट बी टिश्यूज, या फिर देख लेते हैं आप जैसा बोलिएगा। इफ यू वांट मी टू टीच अ स्पेसिफिक चैप्टर जो कि आपको पहले पढ़ना है, तो व्हाट्सएप करिए मुझे, या फिर आई टेक अ लाइव क्लास, तो उसमें आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। वी हैव टू स्टडी डाइवर्सिटी एंड टिश्यूज, है ना। उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इन, दीज आर द 4 चैप्टर्स जो अपने को कवर करना है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा सबसे पहले करना, विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।